हेलो दोस्तों, पीएस क्लास में आपका स्वागत है। आज अपन राजस्थान जीके और विज्ञान के क्वेश्चन लेके फिर से हाजिर हो गए हैं। अगर आपने पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो वो भी जाके जरूर देखना। यह क्लासेज पुलिस कांस्टेबल, सीईटी, एलडीसी, रीट जो नई भर्ती आने वाली है उन सब के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी ग्रुप में दोस्तों में शेयर कीजिए। और आज की क्लास अपन शुरू करते हैं। जल झुलसनी एकादशी मनाई जाती है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। जल झुलसनी 11 कब मनाई जाती है? कार्तिक शुक्ल एकादशी, चैत्र कृष्ण एकादशी, माघ कृष्ण एकादशी या भाद्र शुक्ल एकादशी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? भाद्र शुक्ल एकादशी को जल झुलसनी 11 मनाई जाती है, जिसे भाद्र शुक्ल 11 भी कहा जाता है और इसे देव झुलसनी 11 भी कहा जाता है। देव झुलनी 11 भी कहा जाता है। आपको अच्छे से ध्यान में होना चाहिए। और प्रतिवर्ष यह भाद्र शुक्ल एकादशी को मनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। आखा तीज किस माह में आती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। आखा तीज किस माह में आती है? क्योंकि इससे संबंधित एक्स्ट्रा फैक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वैसाख में आती है, कार्तिक में आती है, चैत्र में आती है या ज्येष्ठ में आती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा आखा तीज वैसाख माह में आती है। कब आती है? वैसाख माह में आती है। और कब आती है वैसाख माह में भी? आपको ध्यान होना चाहिए। वैसाख शुक्ल तृतीया, वैसाख शुक्ल तृतीया के समय क्या मनाई जाती है? तो आपको ध्यान में होना चाहिए आखा तीज मनाई जाती है। वैसाख शुक्ल तृतीया को क्या मनाई जाती है? तो आपको ध्यान चाहिए आखा तीज मनाई जाती है। इस दिन अबूझ सवा, राजस्थान में इस दिन अबूझ सवा कहलाता है। अबूझ सवा कहलाता है। और इस दिन आखा तीज के दिन राजस्थान में सबसे ज्यादा बाल विवाह होते हैं, जो कि गैर कानूनी है। राजस्थान में सबसे ज्यादा बाल विवाह होते हैं जो कि क्या है? गैर कानूनी है। ये फैक्ट भी आपको ध्यान में होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एकमात्र लोक देवी जो कुंवारी सती हुए हैं कौन है? घेवर माता, महामाया माता, शीला माता या सकराय माता। तो इसका सही आंसर होगा घेवर माता। एकमात्र लोक देवी जो कुंवारी सती हुए हैं घेवर माता। स्टार लगा लीजिए, काफी अच्छा क्वेश्चन है। अब एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। घेवर माता का मंदिर कहां स्थित है? तो घेवर माता का मंदिर कहां स्थित है? तो आपको ध्यान चाहिए राजसमंद झील की जो पाल है, राजसमंद झील की पाल पर घेवर माता का मंदिर स्थित है। और यह मान्यता भी है कि राजसमंद झील का जो पहला पत्थर था, मतलब उस पाल का जो पहला पत्थर था, वो पहला पत्थर भी किसके द्वारा रखा गया था? तो आपको ध्यान में होना चाहिए घेवर माता के द्वारा। और कुंवारी सती हुए मतलब बिना पति के ये सती होने वाली एकमात्र लोक देवी है। कौन से हैं? तो आपको ध्यान चाहिए घेवर माता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, काफी अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। चंद्रभागा पशु मेला कहाँ आयोजित होता है? झालावाड़, अजमेर, नागौर या उदयपुर। तो इसका सही आंसर होगा झालावाड़ में। चंद्रभागा पशु मेला झालरापाटन झालावाड़ में आयोजित होता है। झालरापाटन झालावाड़ घंटियों का शहर कहलाता है। घंटियों का शहर कहलाता है। और घंटियों का शहर कहलाता है। उसके अलावा चौराहे रहित शहर भी कहलाता है। ये चौराहे रहित शहर भी कहलाता है। झालरापाटन झालावाड़ चौराहे रहित शहर भी कहलाता है। इस वजह से टूणे टमके रहित शहर भी इसी को ही जाना जाता है। और एक्स्ट्रा फैक्ट देखिए। कार्तिक पूर्णिमा को ये मेला बढ़ता है। कब बढ़ता है ये मेला? तो आपको ध्यान चाहिए कार्तिक पूर्णिमा को ये मेला बढ़ता है। कार्तिक पूर्णिमा को ये मेला बढ़ता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कई बार आ चुका है ये क्वेश्चन, रिपीट हो चुका है। इसको भी अच्छे से याद कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। घोटिया अंबा का मेला राजस्थान के किस जिले से संबंधित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। ये क्वेश्चन भी काफी बार रिपीट होता है। ये क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है। इसका सही से बताइए। जैसलमेर, जालोर, सवाई माधोपुर या बांसवाड़ा। तो इसका सही होगा बांसवाड़ा में। बांसवाड़ा में घोटिया अंबा का मेला बढ़ता है। कब बढ़ता है? तो आपको ध्यान में होना चाहिए। ये बढ़ता है चैत्र अमावस्या को। ये बढ़ता है चैत्र अमावस्या को बढ़ता है। चैत्र अमावस्या को बढ़ता है। कहां बढ़ता है? बांसवाड़ा में बढ़ता है। इसे आदिवासियों का दूसरा कुंभ भी कहा जाता है। दूसरा कुंभ भी कहा जाता है। तो पहला कुंभ कौन सा था वो भी अपन बहुत बार देख चुके हैं। आदिवासियों का पहला कुंभ, फिर आदिवासियों का कुंभ किसे कहा जाता है? तो बेणेश्वर धाम वाले मेले को आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। और उसके बाद में आदिवासियों का दूसरा कुंभ किसे कहा जाता है? तो आपको ध्यान होना चाहिए घोटिया अंबा का मेला आदिवासियों का दूसरा कुंभ बढ़ता कब है? चैत्र अमावस्या। आदिवासियों का दूसरा कुंभ बढ़ता कहां है? बांसवाड़ा जिले में बढ़ता है। ये सारे फैक्ट अच्छे हैं, अच्छे से याद कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब अपन साइंस के क्वेश्चन करेंगे।
प्रकाश की अधिकतम गति किस माध्यम में होती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। प्रकाश सबसे ज्यादा स्पीड में कौन सी माध्यम में चलता है? कांच में, पानी में, कार्बन डाइऑक्साइड में या निर्वात में? तो इसका सही आंसर होगा निर्वात में। प्रकाश की सबसे ज्यादा गति कहां होती है? निर्वात। निर्वात क्या होता है? वैक्यूम की स्थिति, जहां पे ठोस, द्रव, गैस तीनों ही अवस्थाएं मौजूद नहीं होती है, कोई भी अवस्था मौजूद नहीं होती है, वह निर्वात की स्थिति होती है। इसकी स्पीड कितनी होती है प्रकाश की निर्वात में? तो 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, इस स्पीड से प्रकाश निर्वात में गमन करता है। उसके बाद में धीरे धीरे प्रकाश की सेकंड नंबर पे कहाँ होगी? वायु में, उसके बाद में होगी द्रव में, उसके बाद में होगी कांच में, मतलब ठोस में। इस प्रकार से प्रकाश की स्थिति का क्रम इस प्रकार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हीरे के चमकने का प्रमुख कारण है। हीरा में चमकीला किस वजह से दिखाई देता है? परावर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण, विवर्तन के कारण या पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण? इसका सही आंसर होगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हीरा में चमकता हुआ दिखाई देता है, जिसे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी बोला जाता है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हीरा चमकीला दिखाई देता है। और हीरा कार्बन का अपर रूप है, कार्बन का अपर रूप है। यह भी आप अच्छे से याद कीजिएगा, कई बार रिपीट होता है ये क्वेश्चन भी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिए, अच्छे से याद करना इसको भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ओम मात्रक है प्रतिरोध का, धारा का, विभव का या विभवांतर का? तो पहले अपन ओम का नियम देखेंगे, V बराबर आई आर। तो इसमें जो ये आर है ये क्या है? प्रतिरोध है। आर क्या है? प्रतिरोध है। तो आर बराबर हो जाएगा V अपॉन आई, आर बराबर हो जाएगा V अपॉन आई। तो ये जो आर बराबर V अपॉन आई आ रहा है, इससे जो ये आर का मात्रक आएगा वो क्या होगा? ओम। जो आर का मात्रक आएगा वो क्या होगा? ओम। और ओम मात्रक किसका है? तो आपको ध्यान चाहिए प्रतिरोध का मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मानव नेत्र में लेंस होता है उभय उत्तलीय, उभय अवतलीय, समतल या उक्त कोई नहीं? तो इसका सही आंसर होगा उभय उत्तलीय। उत्तल लेंस इस प्रकार से होता है और अवतल लेंस इस प्रकार से होता है। तो उभय उत्तलीय लेंस किस में पाया जाता है? मानव नेत्र में पाया जाता है। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, पादप कोशिका में केंद्रक किस भाग में स्थित होता है? परिधीय भाग, केंद्रीय भाग, आधारीय भाग या अग्रस्थ भाग? तो सबसे पहले देखिए, ये मान लेते हैं अपन पादप कोशिका है और ये मान लेते हैं अपन जंतु कोशिका है। ये दो प्रकार की कोशिकाएं हैं, ये पादप कोशिका प्लांट से और एनिमल कोशिका ए से। जंतु कोशिका को ए से प्रदर्शित किया। पादप कोशिका में केंद्र कहां पाया जाता है? केंद्र की स्थिति होती है परिधीय, मतलब किनारे की तरफ, परिधि की तरफ, किनारे की तरफ, यहाँ पे या फिर किसी भी जगह पे परिधि की तरफ पाई जाएगी, क्योंकि मध्य में इनमें बड़ी रिक्तिकाएं पाई जाती है। क्या पाई जाती है? मध्य में बड़ी रिक्तिकाएं। जबकि जंतु कोशिका में केंद्रक मध्य में पाया जाता है और रिक्तिकाएं छोटी छोटी किनारों की तरफ पाई जाती है। तो परिधीय स्थिति होती है। पादप कोशिका में केंद्र किस भाग में पाया जाता है? तो आपको ध्यान में होना चाहिए परिधीय। और यही जंतु कोशिका का पूछता तो आप लिखते इसको केंद्रीय भाग में पाया जाता है। आई होप जो भी मैंने आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बताए हैं और जो भी आपको क्वेश्चंस करवाए आपको अच्छे लगे होंगे। अच्छे लगे तो ज्यादा से ज्यादा स्टडी ग्रुप में दोस्तों में शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।